गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुफर लौला। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। पुलवामा के त्राल में गैर मकामी मजदूर पर हमला, गोली लगने से मजदूर मामूली जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर, बाद दोपहर वज़ीर आज़म मोदी से करेंगे मुलाकात। बारामूला में नौजवान जहली में डूबकर जान बहक, लाश बरामद, तहकीकात जारी। राशन में इजाफे और मुफ्त गैस के हवाले से जल्द ही हतमी फैसला लिया जाएगा, काबीना वजीर पी शर्मा का बयान। नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हिजबुल्लाह के आला पहरेदार हाशिम सैफुद्दीन जान बहक। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। और बड़ी खबर पुलवामा के त्राल से, जहां पे गैर मकामी मजदूर पर हमला हुआ है और गोली लगने से मजदूर जख्मी हुआ है, जिसके बाद उन्हें उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर आपको बता दें कि हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी। आपको बता दें कि कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा हमला है। आपको याद होगा कि 3 दिन कबल गगनगीर में हमला हुआ, जहां 7 लोग हलाक हुए। फिर चुपैया में भी एक गैर मकामी मजदूर की लाश बरामद हुई। और आज ये तीसरा हमला है एक हफ्ते के अंदर, जहाँ पे त्राल में एक गैर मकामी मजदूर को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि गोली चली है, जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ है। शाम बाद में उसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उसका इलाज जारी है। इधर आपको बता दें कि इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और हमला आरोप की तलाश ली जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गैर मकामी शहरी पर हमला हुआ है। फायरिंग से गैर मकामी मजदूर जख्मी हो गया है। पुलवामा के इलाके त्राल के बतगुंड में ये फायरिंग हुई, जहाँ पे एक गैर मकामी शख्स की जख्मी होने की खबर है। फिलहाल जख्मी हालत में उसे इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक पुलवामा जिले के त्राल इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में एक गैर मकामी मजदूर जख्मी हो गया है। ये वाक़ा त्राल के बदगुन इलाके में पेश आया है और बताया जा रहा है कि जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उसका इलाज जारी है। इधर आपको बता दें कि इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन त्राल इलाके में जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, फिर आपको त्राल ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा कौसर हमारे साथ है। शेख कौसर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, गैर मकामी मजदूर को निशाना बनाया गया है, जख्मी हुआ है और बताया जा रहा है कि उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल ज़हूर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह सवेरे भड़गुंड त्राल में नामालूम बंदूक बरदारों ने शुभम कुमार नामी जो बाहर का रहने वाला है उस पर गोली चली है, उसको जख्मी किया है, उसके हाथ में गोली लगी है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स के पूरे इलाके को मार्चे में ले लिया गया और हमलावरों की तलाश सुबह से ही जारी थी। हालांकि उस शुभम कुमार को उसके बाद नजदीकी हॉस्पिटल त्राल लिया गया इलाज मुआवजे के लिए, जहां से उसको बोन एंड जेंट्स हॉस्पिटल लिया गया, जहां पे उसका इलाज मुआवजा जारी है। हालांकि उसकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे जो सुबह से ही 2-3 घंटे तलाशी जारी थी तो वो खत्म हो गई। लेकिन वक्ते पे वहाँ पे जो सिक्योरिटी के टोलियां है वो वहाँ पे आते लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि असली मामला है क्या। लेकिन अभी पूरे मामले को खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक ये तो पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसने किया, ये किस तंजीम ने किया। लेकिन अगर हम बात करेंगे, ये इस महीने में तीसरा ये अटैक, इससे पहले यहाँ शुपियन में भी हुआ था, गगनगीर गांधरबल में भी हुआ था और आज जो मजदूर जख्मी हुआ है, इस वाले से ये कब से वहाँ पे काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था और क्या इसकी फैमिली भी वहाँ साथ थी या दूसरे जो नॉन लोकल मजदूर है क्या वो भी इसके साथ थे? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ये जो शुभम नामी जो लड़का है ये वहाँ पे नाई का काम कर रहा था। किसी वहाँ पे एक दुकान है वहाँ पे काम कर रहा था, पिछले 2-3 सालों से वहीं पे काम कर रहा है और इसके घर में अभी यहाँ पे जो जहाँ पे डेरा था वहाँ पे कोई नहीं था इसके अलावा। तो ये सुबह सवेरे जो ये घर से बाहर निकला है तो नामालूम बंदूक बरदारों ने इस पे अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक गोली इसके हाथ पे लगी है और इसको जख्मी कर दिया गया। हालांकि
वो बर वक्त कार्रवाई, पुलिस ने कार्रवाई करके इसको अस्पताल लिया और वहाँ पे इसका गहरे इलाज अभी भी ये चल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो बड़गुल का इलाका है, अभी भी वहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी भी वक्त वक्त के वहाँ पे टोलियां, छोटी पुलिस की टोलियां आ रही है, पूछताछ अभी भी जारी है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन, कोई प्रेस रिलीज नहीं आ पाया कि आखिरी मामला है क्या। फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये प्रेस रिलीज या कोई कंफर्मेशन हमें पुलिस की जानिब से आएगा। जो मजदूर जख्मी हुआ है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, उस वाले से कोई इतलात उसकी हालत क्या है और क्या उसको वहां से डिस्चार्ज किया गया है अस्पताल से? जी बिल्कुल जरूर, मैंने पहले ही कहा कि उसके हाथ पे गोली लगी हुई है, उसके बाद उसको बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल रेफर किया गया है, वहाँ पे अभी गहरे इलाज है, तो बताया जा रहा है वो स्टेबल है। तो उसके साथ पुलिस ने बात भी की है, तो जरा के मुताबिक उसका कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है, अभी गहरे इलाज है। तो फिलहाल हम पुलिस भी पूरे मामले को खंगाल रही है, तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ये असली वाक़ा है क्या। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शेख कौसर अस्पताल से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये वाक़ा आज सुबह पेश आया, जहां पर एक गैर मकामी मजदूर को निशाना बनाया गया, उस पर गोली चली, जिसके बाद फौरी तौर पर उससे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जिस तरह से बता रही थी कि फिलहाल उसकी हालत मुस्तहकम है। अगर आपको बता रही कि मामले की तहकीकात की जा रही है, तो अभी तक ऑफिशियली इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर है। और खबर ये भी है कि बाद दोपहर वो आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी, जिस दौरान उन्हें रियासती दर्जे की बहाली और दीगर उमूर पर दाखिला वज़ीर से तबादला ख्याल किया था। आपको बता दें कि नौ मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ये पहला दारुल दिल्ली दौरा है, जहाँ पर कल उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि वज़ीर आला बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह पर कल उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिस दौरान उन्होंने रियासत दर्जे के हवाले से दाखिला वज़ीर अमित शाह से तबादला ख्याल किया था। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से भी उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को ब्रीफिंग दी। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात मुतवक्का है। और जब वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो इस दौरान कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल होगा। और ख़ासकर जो रियासत दर्जे की बहाली की बात मरकज़ी सरकार ने भी की है, और हाल ही में पहली काबीना में वो करारदाद भी मंजूर हुई, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उसको हरी झंडी दिखाई। और अब उस मामले को लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिस दौरान वो रियासती दर्जे की बहाली पर बातचीत होगी। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश बोझ के ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला दिल्ली में हैं और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात मुतवक्का है, कब ये मुलाकात होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं ज़हूर के कल होम मिनिस्टर से मिले थे सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री बाहर गए हुए थे, विदेश गए हुए थे, और देर दोपहर तक वो लौटेंगे, उसके बाद मुलाकात का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। हालांकि जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि देर रात में किसी समय यानी 6-7 बजे करीब मुलाकात हो सकती है। और उमर अब्दुल्ला की कोशिश रही कि प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के सूबे के हालात पर बातचीत की जाए। उनकी 3 डिमांडें जो लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि 3 डिमांड को लेकर के चल रहे हैं। पहला ये कि राज्य का जो दर्जा है उसको बहाल किया जाए, यानी यूटी हटा करके फुल फ्लैश उसको स्टेट वापस किया जाए। दूसरा सबसे अहम है कि राज्य में जो इस वक्त माहौल है उस पर बातचीत की जाए। और तीसरा डेवलपमेंट के लिए क्या अहम योजनाएं हैं वो बात की जाए। हालांकि ये भी हमारे पास जराये के हवाले से खबर आ रही है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से नहीं बल्कि और कई मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात वो कर सकते हैं। लगातार दिल्ली में उनके रहने का मकसद ही ये है, क्योंकि देखिए बिना दिल्ली के राज में जम्मू कश्मीर का विकास कर पाना बहुत मुश्किल होगा, चुनौती होगी। और इसलिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर के काम करना होगा, तभी जम्मू कश्मीर में
जो मैनिफेस्टो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है उसको जमीन पर उतारा जा सकता है। और इसीलिए लगातार उमर अब्दुल्ला ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में रहकर कि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे मुलाकात की जा सके और जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर बातचीत की जाए। खास तौर से इसमें हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा की बात की जाए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बात की जाए, रेलवे मिनिस्टर की बात की जाए या नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन तमाम मंत्रालयों में बातचीत की जाए और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ रोड मैप तैयार किया जाए। यहाँ से कुछ जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर को वो यहाँ से लेकर के जाए, आवाम की जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए दिल्ली से कुछ यहाँ से लेकर के जाए और देर शाम तक इंतजार करना होगा। प्राइम मिनिस्टर का जैसे ही कार्यक्रम आता है तो जरूर हम अपडेट करेंगे। जरूर ताबिश खबर ये भी आ रही है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इंडिया एयरलाइंस के भी कुछ लीडर्स से मुलाकात करेंगे, उस हवाले से कोई अपडेट? देखिए, क्योंकि कल प्रियंका गांधी वाड्रा का नॉमिनेशन था वायनाड सीट से, तो कोई भी दिल्ली में सीनियर लीडर नहीं था मौजूद। तमाम जो लीडर हैं वो वायनाड गए हुए थे, चाहे उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, तमाम सीनियर लीडर वहां पर गए हुए थे। लेकिन आज उम्मीद जताई जा सकती है किसी समय उमर अब्दुल्ला जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस के लीडर हो या और दीगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो। इंडिया अलायंस के तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं उन सबसे मुलाकात का मौका अगर मिलता है तो कोशिश करेंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला अभी तक मीडिया से बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात जब वो होम मिनिस्टर यहाँ से निकले उस वक्त भी हमने कोशिश की थी उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि अभी फिलहाल वो मीडिया से कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए कुछ पैकेजेस ले जा सके और इसलिए वो लगातार मुलाकातों का दौर सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज सब की नजर इस अहम मुलाकात पर रहेंगी, इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात काफ़ी अहम है। खासकर रियासत दर्जे की बहाली की बात इस अहम मुलाकात में की जाए, क्योंकि जिस तरह से पहली काबीना में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो रियासत दर्जे की बहाली की करारदाद है वो मंजूर की, फिर LG मनोज ने भी उसको हरी झंडी दिखाई और अब जाकर के वज़ीर आज़म के साथ वो इस मामले पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उन्हें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से भी वो वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर के वजीर तेज शर्मा ने कहा कि राशन में इजाफा और मुफ्त गैस के हवाले से जल्द ही हतमी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। काबीना वजीर ने बिजदारा अनंतनाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के इफ्ताही तकरीब के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर MLA बिजदारा डॉक्टर बशीर अहमद डेरी, सेक्रेटरी सपोर्ट्स नुज़रत गुर और मुतलका महकमे के बाकी अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। और बैठकर पहले हमें फाइनेंस के साथ डिस्कस करना है और मुझे लगता है प्रावधान होगा जो बात हमें मैनिफेस्टो में बोली वो तकरीबन सारी बातें पूरी होंगी, जिसमें जम्मू का हित हो, कश्मीर का हित हो, राजौरी पुंछ का, चिनाब वैली का हित हो। हम उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, ही वांट्स पीस, प्रॉस्पेरिटी और डग से हम अपने बच्चों को दूर ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा और जो आदमी मुलव्वस है, चाहे वो जितनी मर्जी पोस्ट पे पड़ा है, उससे हम हिसाब लेंगे और ही विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट, उस पर लीगल एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं। युवाओं को ये बोलना कि आज के बाद आपकी चिंताएं खत्म हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बैठे हैं, प्रवेश भाई जैसे अच्छे लोग जो हैं, और मैडम ने अच्छा काम किया, मेरे विधायक जी ने अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम करे उसे शाबाशी देंगे। जहाँ कमियां हैं वो दूर करेंगे और कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। वी आर अ फैमिली, और ये फैमिली याद रखो, टीम जो है वो हमेशा जीतती है। वी आर अ टीम और हम इस टीम के सारे पार्ट हैं। और ये जो छोटे छोटे इधर आओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पढ़ाई, इनकी फ्यूचर, इनका रोजगार, ये इनको देखना है, तो वो पूरा होगा। सर अनंतनाग में फुटबॉल चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं और अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे अनंतनाग के जंगलात में आग लग, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर भी पहुंच चुके हैं। पीर मुजफ्फर कुछ देर बाद वहां से हमें तफसीलात फराहम करेंगे और पीर मुजफ्फर क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनाते हैं। देखा है
कुकरनाग जो जंगलात है कंपार्टमेंट नंबर 70 यानी कि 70 कंपार्टमेंट में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। सबसे पहले गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से आपके साथ ये तस्वीरें इस वक्त शेयर कर रहे हैं। रेंज कुकरनाग यानी कि जो कंपार्टमेंट नंबर 70 में इस वक्त भयानक आग लगी हुई है। अगरचे यहाँ पे फायर सर्विस के एहलकार भी पहुंचे हैं, लेकिन ताहाल आप देख रहे हैं इस वक्त जो शोले हैं उन्होंने और सब सोना इस वक्त रात के 1:30 में तब्दील हो रहा है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये तस्वीरें आप इस वक्त गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए और आप देखिए जो सब सोना इस वक्त जो ये सोना है मीरास है, ये रात के 1:30 में तब्दील होता जा रहा है और यहाँ पे इस वक्त ठंडी तेज हवाएं भी चल रही है, जिसके कारण जो आग है वो कहीं न कहीं इस वक्त और रुख ले सकते हैं। और फायर सर्विस के एहलकार की आग हो जाए, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में भयानक आग लगी हुई है 70 कंपार्टमेंट में। फायर सर्विस कुकरनाग के जो एहलकार बिल्कुल यहाँ पे आग हो जाए, आप देख रहे हैं तस्वीरों में गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से जो ही इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कंपार्टमेंट नंबर 70 काल से यहाँ पे जो ये भीषण आग लगी हुई है। 71 आप देख रहे हैं बिल्कुल गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से हम आपके साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। और फायर सर्विस एहलकारों को जो ही ये इतला मिली है कि यहाँ पे एक जंगल में ये भीषण आग लगी हुई है, तुरंत उसी वक्त यहाँ पे पहुंचे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं बिल्कुल जो फायर सर्विस के जो एहलकार है वो यहाँ पे आग तो हो गया और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस वक्त के आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल आप देख रहे हैं हवाएं और जो रुख वो पलट सकती है और जो ऊपर वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं कि इनकी ये कोशिश है कि जो ये सबूत सोना है इसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जो कई दिन से आप देख रहे हैं कि जो आतिशबाजी के जो वाक़ात उस पर ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और बारिश के जो एरिया है उनमें ज्यादा इस वक्त जो आग और हो रही है। एहलकार ने इसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो पूरा जंगल वो इस वक्त आग के लपेट में आ चुका है। फिर से बताना चाहूंगा जनूबी कश्मीर के रेंज कुकरनाग कंपार्टमेंट नंबर 70 में भीषण आग लगी हुई है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिर से बताना चाहूंगा गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से आपके साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। फिलहाल जो मेरा कैमरा पर्सन तारिक अहमद वो फिर आपको दिखाएगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ से धुआं दो नजारे। और एक बार फिर आप देख रहे हैं तस्वीरों में देखिए कि जो हमारा ये सब सोना है ये इस वक्त रात के 1:30 में तब्दील हो चुका है। जुड़ते जाइए लाइव का हिस्सा बनिए और लाइव तस्वीर में देखिए कि खूबसूरत जो ये यहाँ पे ये जंगल था इस वक्त अल्लाह न करे तबाही की तरफ जा रहा है। और फायर सर्विस के एहलकार भी आल्ट हो जाए और रात के 12 बजे से जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट कुकरनाग वो आल्ट हो जाए और बिल्कुल उनकी ये कोशिश आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये साबित सोना ये इस वक्त कहीं न कहीं रात के 1:30 में तब्दील होता जा रहा है। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से बड़ी खबर जो कि कश्मीर के कुकरनाग रेंज से यहाँ पे जंगलात में आग लगी हुई है, तमाम फायर सर्विस के एहलकार जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने की कोशिश जो है वो जारी है। हम देख रहे हैं कि खुश्क मौसम चल रहा है और खुश्क मौसम के बीच काफ़ी कई जगहों से इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है कि सब सोने या जंगलात में जो है आग नमूदार हो रही है, ताहम महकमा इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि श्रीनगर में अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की जानिब से फील्ड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें मीर वाइस उमर फारूक मेहमान खुशी के तौर पर शरीक हुए हैं और मीर वाइस उमर फारूक ने इस अहम तकरीब से खिताब किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में ये अहम तकरीब मुनक़द हुई अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की जानिब से फील्ड कॉन्फ्रेंस और इस वक्त
प्रोग्राम को इनकार करने का मुनाफिज करने का हमें मौका मिला है। और मुझे यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि अक्सर हमारे सारे स्कूल हैं वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, बहुत से स्कूल पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह आइंदा हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो वक्त चुना जाए जब हर स्कूल पार्टिसिपेट करे। बहरहाल मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जिस मौजू के तहत हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अजीज तलबा और तालिबात ने बड़े मुदर्रर अल्फाज में अपनी अंदामी का ख्याल रखते हुए जो कोर मैसेज था, मैं समझता हूँ कि वो कोर मैसेज आज आप लोगों ने डिलीवर किया। और वो क्या था कि आज का जो टॉपिक हमारा तो यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके तनाजुर में जब हम अपने माशरे का समाज का जायजा लें और हम ये देखें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, उस सबक से आज जो यहाँ पे आप लोगों ने बातें सुनी और मुख्तलिफ मैं सुन रहा था जो आपने पॉइंट उठाया सारे बड़े लाइव पॉइंट थे, मैं दो तीन चीजें मुख्तर आपको बेनती करूंगा ताकि आपको जहन में बात दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से जब हम बात करें कि उनकी सीरत क्या थी और उनकी सीरत के हवाले से उसका असर माशरे और हमारे समाज पर क्या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब उनसे कहा गया कि आप नबी की सीरत के बारे में फरमाएंगे तो आप उन्हें फरमाया कि क्या आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा, पर कुरान जो है ये बुनियाद है, कुरान हमारे लिए मसलेदार है। और जाहिर सी बात है कि कुरान लाने वाला साहिब कुरान उनकी जात और उनकी सीरत हमारे लिए मसलेदार है। मीर भाई उमर फारूक सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर रोशनी डाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। MLA हबकदल शमीमा फिरदौस की सदारत में श्रीनगर में आज एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई जिस दौरान हल्का हबकदल के मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। शमीमा फिरदौस ने इस मौका पर इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारों पर जोर दिया कि वो लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के हवाले से इक़दाम उठाए ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। पिछले 10 सालों से जो यहाँ का निज़ाम था वो बाहर की जो गवर्नमेंट है BJP है उनके हाथ में थी, तो लोगों के जो मसाइल थे जो मुसीबतें थी उनकी रसाई नहीं होती थी वहाँ सेक्रेटरीट में, तो वो जा नहीं सकते थे, वहाँ के दरवाजे बंद थे। इस तरह से हमने ये ज़रूरी समझा कि हम रिव्यू मीटिंग में जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात करें या एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं उनको भी हमारा पता चले, हमें भी ये लगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या प्रोग्राम है, वो कैसे चलेंगे। क्योंकि अब बात ये आ गई हम भी जवाब दे हैं, हमें लोगों ने वोट दिया है, हम उनके सामने जवाब दे हैं। और ये जो ऑफिसर्स है ये अभी तक मैं ये नहीं कहूँगी हाथ पे हाथ डरे बैठे थे, ये भी काम करते थे लेकिन जवाबदेह लोगों के सामने नहीं थे। लोगों के सामने अब उनको आना है, लोग उनसे पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है। अभी आप देख लीजिए अफसोस की बात ये है कि मैंने उनसे पूछा वो स्मार्ट सिटी के बारे में। अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं है उनको करना है जो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है हबकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्या हबकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लैंड एक्विजिशन नहीं है? क्या हबकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी रोड्स नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, जो बाकी जो पार्क्स नहीं है? उन्होंने सिरे से ही कहा, सीधे कहा ऐसे साहब ने कि हमारा सिर्फ एक था वो ब्रिज बनाया था, वो वबालो जान बन गया है हमारे लिए। और कुछ वो थोड़ी सी उसमें ब्यूटिफिकेशन की बनाया नहीं बनाया, तो उस वक्त भी हम ही नहीं था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने बनाया था। अब इन्होंने वो भी बर्बाद किया, बाकी कुछ भी इन्होंने कहा हमें कोई प्रोग्राम नहीं। असम से मुझे लगता है डिफेंस डिपार्टमेंट असम से सेलिब्रिटी के ताज़ा और खबरनामे अफला मेरे साथ इतना ही। आपके मेज़बान ज़फ़रुल्लाह को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।